हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हाँ, क्लियर है कॉन्सेप्ट। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास में हम लोग ब्रिटिश शक्ति का उदय को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है दोस्तों, जो प्लासी का युद्ध था उसे हम लोग क्या कर चुके थे, देख चुके थे। और हम आज जो जानेंगे वो जानेंगे प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या होता है उसे, और आज हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना वीडियो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानेंगे प्लासी के युद्ध का परिणाम। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, यह जो क्या था, यह जो प्लासी का युद्ध हुआ था, यहाँ से भारत का जो क्या है दोस्तों, हमारे भारत का जो क्या होता है भाग्य, मतलब कि सोचिए कि बदल जाता है, क्या हो जाता है, भाग बदल जाता है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, जो इंग्लिश मैन है, अंग्रेज जो है दोस्तों, ये जो अंग्रेज हैं अपना मन पसंद क्या करते हैं, अपना मन पसंद क्या कर देते हैं, नवाब बनाना यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं हम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि प्लासी के युद्ध के बाद क्या हो जाता है, ये जो अंग्रेज हैं अपना मन पसंद नवाब बनाना क्या कर देते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, क्या मन पसंद नवाब बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह जो था दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट है। कौन था? आलमगीर द्वितीय, या फिर आलमगीर सेकेंड हम लोग कह सकते हैं। और प्लासी के युद्ध के समय जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वो कौन था, मैंने इससे पहले ही बताया था, तो चलिए फिर से हम लोग जान लेते हैं। क्लाइव था। कौन था दोस्तों? क्लाइव था, जो अंग्रेजी सेना का क्या कर रहा था दोस्तों, नेतृत्व कर रहा था। क्या नाम था उसका? क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव के नाम से हम इन्हें जानते हैं। और बोला जाए तो अब ये प्लासी का जो युद्ध का परिणाम है, तो इसे हम लोग देख सकते हैं क्या दोस्तों, ये धोखे से अंग्रेज क्या हुए, विजय हुए। क्या हुए दोस्तों? धोखे से। धोखे से क्या होते हैं, विजय होते हैं, विजय जीतते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि कहाँ सिराजुद्दौला का 50,000 सेना और कहाँ इसका 13,000 के आसपास जो सेना था। कितना था? 13,000 के आसपास, मतलब 13,000 सेना था। तो इमेजिन हम लोग कर सकते हैं दोस्तों कि कैसे हो सकता है, ये मुमकिन तो नहीं है। और ऊपर से मतलब जो हारने का कारण होता है इसका क्या होता है कि इसके जो मेन सेनापति जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रधान सेनापति मीर जाफर वगैरह, क्या होता है, ये अंग्रेज के पास मिला होता है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। और अंग्रेज अपने अनुसार क्या होता है कि बंगाल का, मैंने बताया कि क्या होता है, नवाब का निर्धारण करने लगता है। और 30 जून 1757, ये जो 30 जून 1757 है, मीर जाफर क्या होता है दोस्तों, नवाब बनता है। नवाब बना कौन दोस्तों? मीर जाफर। मीर जाफर क्या हो गया दोस्तों, नवाब बन गया। ये लोग हम लोग देखें। और लॉर्ड क्लाइव को क्या होता है, जो नवाब बन गया, तो क्या होता है कि ये जो नवाब बना मीर जाफर, 24 परगना क्या करता है, 24 परगना की जमींदारी दी और करोड़ों रुपया क्या कर देता है, मतलब कि 24 जो परगना है, 24 जो प्रांत है जमीन का, उसको क्या कर दिया, क्लाइव को दिया। और क्लाइव को कौन दिया दोस्तों? मीर जाफर। और क्या किया कि करोड़ रुपए क्या, कई करोड़ रुपए क्या किए, इसे रुपए दिए। किसको देता है दोस्तों? क्लाइव को देता है। कौन देता है? तो मीर जाफर देता है। मीर जाफर, मीर जाफर देता है दोस्तों, किसको? क्लाइव को। तो चलिए और पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, आगे जानने का प्रयास करते हैं। अब क्या होता है कि हम देख लिए। और 50 लाख सेना को क्या करता है, पुरस्कार भी देता है। कौन? जो हम 50 लाख जो सेना है, 50 लाख मतलब अंग्रेजों का होगा, और इसका कुल सेना जो होता है मिलाकर उसको क्या करता है, ये पुरस्कार देता है, पुरस्कार देता है। अब देखते हैं कि अंग्रेज की जो मांग पूरा नहीं किए तो मतलब क्या होता है, 10 संबंध। अब उसके बाद होता है 1759। 1759 में क्या होता है, मीरन
जो किसका था, मीर जाफ़र का बेटा था, कौन, मीरन। इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये जो मीरन है हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि इसी ने क्या किया था, सिराजुद्दौला की क्या कर देता है, मृत्यु, मार देता है सिराजुद्दौला को। मीरन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मीरन क्या हो जाता है दोस्तों, मर जाता है। और क्या होता है कि बेदरा का युद्ध क्या हो जाता है, ये बेदरा का युद्ध क्या हो जाता है, डच हार जाता है। बेदरा का युद्ध डच हार जाता है, मीरन क्या हो जाता है, मर जाता है। अब अंग्रेज जो है मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम को क्या करता है, मतलब कि अब नवाब बनाता है। किसको, ये जो मीर जाफ़र है, मीर जाफ़र जो है दोस्तों, इसी का जो दामाद है मीर कासिम, मीर कासिम, इसी को क्या किया जाता है दोस्तों, इसी को अब नवाब बना दिया जाता है अंग्रेजों को द्वारा। किसको बनाया जाता है, मीर कासिम को। ये जो मीर कासिम बनता है नवाब, तो देखिए मीर कासिम बन गया, फिर इसके बाद भी क्या, मीर जाफ़र आएगा, तो इस बात को हम लोग आगे जानेंगे। 1760 से लेकर के 1763 तक बंगाल का नवाब बनता है। कौन बनता है, हम लोग जाने कौन बनता है, मीर कासिम। मीर कासिम कौन है, तो मीर जाफ़र का दोस्तों दामाद है मीर कासिम। और इसने क्या किया कि कंपनी का जो 29 लाख रुपए और 3 बड़े क्षेत्र क्या कर देता है, 29 लाख रुपया और 3 बड़े क्षेत्र, 3 बड़े क्षेत्र को क्या कर देता है, दे देता है। किसको, जमींदारी दे देता है अंग्रेजों को। जिसमें जो 3 क्षेत्र हैं दोस्तों, वो होता है वर्धमान होता है और चटगांव, हाँ चटगांव, और एक और होता है मीदनपुर या मीदानपुर, हाँ मीदनपुर। ये सब जो 3 क्षेत्र क्या कर देता है, कंपनी को जमींदारी इसका दे देता है। कौन दे देता है, मीर कासिम दे देता है। ये सब चीज़ को हम लोग देख लिए, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। आगे अब हम लोग क्या जानेंगे, आगे हम लोग अब जानेंगे कि अब मीर कासिम क्या होता है कि मुर्शिदाबाद से राजधानी अपना क्या कर लेता है, मुंगेर बना देता है। ये मुर्शिदाबाद उसी टाइम से क्या है, राजधानी अभी तक है ही। और इसे क्या कर देता है, जो मीर कासिम है दोस्तों, वो क्या कर लेता है, ये इस राजधानी को कहाँ कर लेता है, मुंगेर, मुंगेर कर लेता है। ये मुंगेर कहाँ है, हमारे बिहार में है मुंगेर, मुंगेर कर लेता है। और मुंगेर में एक बंदूक का जो है कारखाना, क्या, बंदूक का क्या कर देता है, मैं बंदूक बना रहा हूँ, चलिए नहीं बना हमसे, क्या कर लेता है, बंदूक का कारखाना बनाता है। कहाँ, बंदूक का कारखाना कहाँ बनाता है, तो मुंगेर में बंदूक का कारखाना खोला। जो आज भी क्या है, आज भी वर्तमान में भी जो बंदूक का खाना है वो मुंगेर में दोस्तों है। और क्या करता है, सेना को यूरोपीय मॉडल से ट्रेनिंग देता है। क्या, यूरोपीय मॉडल से, मतलब जो यूरोपीय लोगों को ट्रेनिंग मिल रहा था, किसको, सेना को, उसी तरह से क्या करता है, अपने सेना को क्या करता है, मीर कासिम ट्रेनिंग देता है। क्या, ट्रेनिंग देता है, मतलब कि अपने सेना को काफ़ी मजबूत करता है। कौन, मीर कासिम। और अंग्रेज मतलब कि दस्तक का दुरुपयोग करते हैं, जो बक्सर का जो युद्ध का कारण बनता है। क्या होता है दोस्तों, अंग्रेज जो मतलब कि जितना भी इन लोगों को प्राण दे रहा था, पैसे दे रहा था, और मतलब जो दस्तक फरमान दे रहा था, तो उसका क्या करता है, अंग्रेज इसका मिस यूज़ करता है। क्या करता है, मिस युद्ध करता है, दुरुपयोग करता है, जो आगे चलकर बक्सर का युद्ध का कारण बनता है। किसका, बक्सर का युद्ध का कारण बनता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपके क्या है, क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं। और 1763 दोस्तों, 1763 में मीर कासिम क्या करता है कि जो 1763 में क्या करता है, व्यापार के लिए दस्तक समाप्त कर देता है। जो व्यापार का उसका दस्तक होता है, दस्तक, उसको क्या कर देता है, समाप्त। क्या, कुछ नहीं होगा, समाप्त, क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और क्या होता है कि
गेडेहू एक नेतृत्व में जो है अंग्रेजी सेना 1763 में क्या होता है, जो कासिम है, मीर कासिम, कब, 1763 में, 1763 में जो अंग्रेजी सेना क्या है, मीर कासिम को क्या होता है, मुंगेर में क्या कर देता है, हरा देता है। ये जो युद्ध होता है, इस गेडेहू के नेतृत्व में होता है। किसके नेतृत्व में होता है, गेडेहू, गेडेहू, यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ 1 मिनट दोस्तों, गेडेहू, गेडेहू के युद्ध में होता है। और आगे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अंग्रेज क्या कर रहा है। अभी मीर कासिम क्या है, इसके खिलाफ जा रहा है, तो अब क्या करता है कि मीर कासिम को भी क्या हटा देता है, फिर से मीर जाफ़र आएगा दोस्तों। देखते हैं हम आगे, लेकिन अभी तक आया नहीं है। अब क्या हुआ, तो मुंगेर जो मैंने बता कि बिहार में है दोस्तों, मुंगेर से पटना में क्या होता है, एलिस के नेतृत्व में इसने क्या होता है, 22 अंग्रेज सेना की हत्या की और अवध भाग गए। कौन, मीर कासिम। 22 जो अंग्रेज सेना था उसका हत्या कर दिया, और हत्या करके क्या कर दिया, भाग गया। कहाँ, मीर कासिम भाग गया, अवध भाग जाता है। और 1763 में बंगाल का नवाब पुनः क्या हो जाता है दोस्तों, मीर जाफ़र बनता है इसका ससुर, मीर जाफ़र बनता है। मीर कासिम भाग जाता है अंग्रेज़ों को मार करके, 22 अंग्रेज़ों को मार करके। ये इन सारे पॉइंट्स को क्या कर लिए हम लोग देख चुके। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं। अब क्या होता है कि अवध का जो नवाब है शुजाउद्दौला, मुगल शुजाउद्दौला है, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय है, जिसे अली गौर भी कहते हैं, कि इसको शाह आलम जो द्वितीय है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर बोलते हैं हम लोग, अली गौहर के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं। और बंगाल का जो पूर्व नवाब क्या है, शाह आलम कौन है, मुगल बादशाह क्या है दोस्तों, शाह आलम द्वितीय, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। चलिए मैं आगे लिखता हूँ। देखिए दोस्त, अवध का जो नवाब है वो कौन है, शुजाउद्दौला। कौन हो गया, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह कौन है, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। और अब हम लोग बात कर लें क्या, बंगाल का जो है, बंगाल का पूर्व नवाब, बंगाल का मीर कासिम, मीर कासिम। अभी क्या हो जाता है, अभी फिर से क्या बन गया दोस्तों, मीर जाफ़र बन चुका है। ये मीर कासिम, ये तीनों का क्या होता है, ये जो तीनों है दोस्तों, इस तीनों का एक मीटिंग होता है। इन तीनों का क्या होता है, इन तीनों का एक क्या करते हैं, खुद मिलकर के तीनों मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि क्यों ना हम लोग तीनों मिल करके क्या करें, अंग्रेज़ों को हरा दिया जाए। कौन, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और बंगाल का जो पूर्व नवाब है मीर कासिम, मिलकर प्लानिंग करते हैं। और यही प्लानिंग, और ये तीनों मिलकर जो युद्ध करते हैं, इसी युद्ध को हम लोग बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो चलिए बक्सर के युद्ध को और बंगाल मतलब कि आगे जो क्लास होगा वो हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। और उसके बाद मैं आपको पलासी का युद्ध भी मतलब रिवाइज करा दूंगा, तिथि नदी अंग्रेज कौन सेनापति था, और बक्सर का भी। उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे, इलाहाबाद की संधि वगैरह को भी हम लोग क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए क्या करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।